इट्स ब्रेकिंग न्यूज। भाई क्या मेरे संवाददाता मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप इन्हें देख पा रहे हैं द ब्रोकन न्यूज से? सोनाली बेंद्रे इज हियर। My pleasure. Lovely to be here. I'm very excited. भाई यहाँ पे ना ये तो ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं बट एक्टिंग मैं कर रही हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी लाइक very calm and composed, whereas I'm this crazy kid I'm sitting next to Sonali Bendre. But And that's the unbelievable. reason why I'm excited because, you know, to have somebody who's so warm and gregarious, I'm so happy that you're happy to see me. Of course, कमाल है। मतलब द सुपर वुमनिया शो में सुपर वुमनिया सोनाली बेंद्रे से हम बात ना करें ऐसे हो सकता है? I love the name Superwomania show. बस और ये आप पे फिट बैठता है। Okay. नहीं यार, बहुत सारे और हैं जो मैं जिनके नाम मैं ले सकती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं हूँ तो थैंक यू। ऑफ कोर्स एंड आई एम श्योर जो अभी देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, दे आर ऑल गोना एग्री। पहले तो एक तो मतलब हेडलाइंस, यू मेड हेडलाइंस विद योर ओटीटी डेब्यू फॉर दिस वन। ये खबर आप खुद कैसे सुनाएंगे? मैं हूँ सोनाली बेंद्रे और मैं आ रही हूँ फीवर 104 पे आपको ये बताने कि मैंने अपना किरदार अमीना कुरैशी ब्रोकन न्यूज में कैसे किया है। बिल्कुल, और हमने कोई रिमोट ही नहीं टच करना, हमने इनको देखते रहना है कि बिल्कुल दिस इज व्हाट वी वांट। बट ऑनेस्टली इट्स सच अ प्लेजर एंड इट्स सो गुड टू सी यू। थैंक यू। कहीं पे आपको लग रहा है बिकॉज यू नो सडनली नाउ फॉर सच आई वुड से perfect actresses like you, beauty, acting ability, सब कुछ, the current time is great with the kind of roles being written, with the kind of platform, with the kind of audience reach that's happening. तो एक बार आपको लगा कि यार अभी करना चाहिए था डेब्यू? You know, well, पहले तो आई एम सो हैप्पी कि आपको लगता है कि परफेक्ट एक्ट्रेस हैं, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता है। बहुत कुछ चीजें हैं जो आई थिंक आई कैन डू बेटर एंड ऑल ऑफ दैट। नो, इट्स नॉट मॉडेस्टी, इट्स द ट्रूथ। But having said that, आज आना चाहिए ये, you know, my husband has been telling me that कि I'll really enjoy working today. और वो बात सही है क्योंकि इतनी अलग अलग कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, you know, इतनी अलग अलग आवाज़ है जिनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो पहले नहीं था। और आई थिंक वो मल्टीप्लेक्सेस के आने से शुरुआत हुई उसकी, और फिर OTT से तो एकदम मतलब बिल्कुल खुल गया है जैसे आसमान। So it's wonderful to be in this era where content को इतना मतलब इतनी ज़्यादा diversity है content में, और ये हम diversity ला सकते हैं। तो पहले अगर हम कोशिश भी करें तो ये possible नहीं था, क्योंकि eventually ये business है, और अगर if you can आपको content create करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, और अगर वो पैसा लॉस में जाने वाला होगा तो अगला नहीं बंदा नहीं लगाने वाला है। तो जब इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट है या फिर ये धंधा हो सकता है, तब फिर सडनली दरवाजे खुल जाते हैं और आवाज़ों के लिए और कहानियों के लिए। और जब इतनी अलग अलग किस्म की कहानियाँ कही जाती हैं तो फिर आपके अलग अलग एक्टर्स आ जाते हैं, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, स्टोरी राइटर्स आ जाते हैं, तो सडनली एक अलग किस्म का टैलेंट आपको दिखाई देता है, और वो फॉर एन आर्टिस्ट इज वेरी एक्साइटिंग। We can sense that excitement. You know, the one reason, apart from the fact that I absolutely adore you and your work, is I wanted to feature you on this show because कहीं पे I think ये जो खिताब है सुपर वुमनिया का, ये आप पे बिल्कुल फिट बैठता है। And the reason is, who's a super womania? The superpower is कि life might not be perfect, but what do you make of it? How do you reach where you want to? And through your films and in real life, you've shown that. You've had your struggles. You haven't shied away from sharing that with people, with your fans. And somewhere we all end up rooting for you. तो आपकी फिल्म में और जो real life जो फिल्म है उसमें आप हीरो हैं, and we're like cheering for you. Somewhere we all feel connected with your journey. I'm not going to ask you how tough it was because obviously it's a phase and you know you had your ups and downs. But when you look back with all that you've gone through, you've seen the best and also the toughest days. What would you say? How would you describe your life? Well, you know, actually अगर आप मुझे 2 साल पहले ये सवाल पूछते तो फिर भी मुझे लगता कि हाँ यार इतना सब हुआ, और कितना when I'm just grateful कि I can turn behind and say कि ये हुआ था बोल पाना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन you know, आज 2 साल और 2 साल जब बीत चुके हैं, मतलब अब जब मैं देखूं तो मेरे पीछे कोविड भी है, और यू नो ये कोविड के दरमियान आई वुड से कि
ये जो सुपर वुमनिया आप जो कह रहे हैं ना, बहुत बदल गया है यार। क्योंकि पहले हमको लगता था कि जिन्होंने कुछ ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस ये वो, कोविड में अगर आपको कोविड हुआ है नहीं हुआ है, आप कहाँ से भी हो, मतलब लाइफ हैज बीन सो टफ फॉर एवरीवन। सो आई थिंक कि वो जो कहीं पे थोड़ा बहुत भी अगर मैं कहती कि हाँ यार हो सकती हूँ मैं सुपर वुमन, अब नहीं लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया पूरा मतलब इतने लोगों ने सफर किया है, तो बहुत सारे ऐसे निकले हैं जो रियली सुपर वुमेन रही हैं इसमें, और उनकी कहानियाँ बहुत इंस्पायरिंग हैं। और कहीं पे what happened with me has happened to the entire world in a different sort of a way. तो I think मेरा जो लेसन था from what I went through, like you said, कि एक्सेप्ट करो कि ये हुआ है, अब इससे आगे कैसे बढ़ें। आई थिंक वो हमको आज भी बहुत ज़रूरी है कि ये कोविड हुआ है और ये कहीं नहीं गया है, इसको एक्सेप्ट करें कि ये है, अब यहाँ से हम आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि बढ़ना तो है, यू कांट बी स्टेटस को। तो कैसे, हाउ विल इट बी कि जहाँ पे हम एक दूसरे को साथ में लेके साथ में आगे बढ़ें, दैट्स द ओनली वे आउट ऑफ दिस। So obviously, I mean, gratitude is a lesson that we all learn. The fact that we are all here today, और कई life की problems को हम अगर था बोल सकें, was बोल सकें, absolutely, that genuinely is a blessing. Is a blessing. Okay, first of all, since there's so much excitement about your OTT debut, इस role के बारे में, इस किरदार के बारे में आपसे पूछना है. You're yourself playing this top news anchor, journalist. Tell me, what are the questions you're tired of answering? वो नहीं पूछूंगी मैं. अब तो आप मतलब you played us also on No. I'll tell you what, मैं एडिटर इन चीफ हूँ अमीना कुरैशी ऑफ आवाज़ भारती, और आई थिंक मुझे जो समझ में आया ये करते हुए वो ये है कि एज एन एडिटर इन चीफ आपकी एक जर्नी है। कहीं पे एडिटर इन चीफ अमीना जो है उसने कहीं पे एज एन इंटर्न शुरू किया होगा, रिपोर्टर शुरू किया होगा, फिर चीफ रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर करते करते आज वो एडिटर इन चीफ है। एडिटर इन चीफ जो होते हैं वो न्यूज़ रूम चलाते हैं, और मुझे न्यूज़ रूम का कॉन्सेप्ट समझ में आया इस शो की वजह से कि क्या एनवायरनमेंट होता है न्यूज़ रूम का। इट इज़ ऑन फायर, उसमें इतनी चीज़ें हो रही होती हैं, इतने ड्रामे होते हैं वहाँ पे, माय गॉड। सो फॉर अमीना टू बिकम एन एडिटर इन चीफ एक जर्नी है उस कैरेक्टर की, और तभी वो कैरेक्टर एडिटर इन चीफ बनके एक न्यूज़ रूम चला रहा है। अब इस न्यूज़ रूम में लगता है कि माय गॉड एडिटर इन चीफ बन गए, आई एम रनिंग अ न्यूज़ रूम, कितने पावरफुल है, और है भी, क्योंकि आप कहोगे कि नहीं ये कहानी मेरे न्यूज़ रूम में नहीं चलेगी, नहीं मुझे वो चाहिए, एंड यू कैन से इट एंड यू विल गेट इट। सो इट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन टू बी इन। लेकिन वही पावरफुल पोजीशन में ऐसे नहीं कि हर चीज़ आपकी हिसाब से ही हो, वहाँ पे भी आप क्या क्या चॉइसेस करते हैं, आपको क्या क्या चॉइसेस करने पड़ते हैं, और क्या क्या रिजल्ट होता है उसका, क्या प्रेशर होता है, क्या नहीं होता है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है। देयर इज सो मच दैट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स, और वहाँ पे इस पोजीशन पे आके आज अमीना को फिर से एक कहीं पे दो रास्ते पे खड़ी है, एंड दैट इज द एक्साइटिंग पार्ट फॉर मी, क्योंकि जिंदगी ऐसी है। आज आप जैसे कहोगे कि इतना करियर हो चुका, ये हो चुका, आज फिर से एक शुरुआत है, और ये हमेशा होता रहता है। हमेशा कुछ साल जाने के बाद हम फिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, क्योंकि चेंज होता रहता है। वही पोजीशन है आज अमीना की, एंड दैट्स व्हाई फॉर मी सोनाली एट दिस एज आई आइडेंटिफाई विद अमीना, and I think I identify with her at a human level. Yeah. With the struggle, like you said. Yeah. You know, just this gives me a segue for my next question. आपने जैसे बोला कि every few years आपको खुद को reinvent करना पड़ता है. You have to start all over again. आपका public eye में for almost 2-3 decades का एक career है that we've seen and admired you. How would you say things have changed? Because you know, with these promotions, with social media, Instagram, you know, just the way things are. क्या आपको लगता है कि thank God this changed, and what are the things that still frustrate you कि यार ये लोग समझते नहीं अभी भी? Well, you know, there are एक part उस वक्त का ये था कि इंडस्ट्री बहुत इंटीमेट थी, तो that was beautiful, no doubt about it. You know, वो इंटीमेसी का कि अपना वार्मथ होता है,
वो अब नहीं है उतना. You can't It's become be. very professional. No, it's not very professional. It's become bigger. Yeah. तो जब कोई भी चीज जब इतनी बड़ी हो जाती है तो उतनी इंटीमेट नहीं रहती है. सो दैट इज द डिफरेंस. लेकिन एक बहुत वो प्रोफेशनलिज्म जो आपने कहा, आई यूज्ड टू मिस दैट. मुझे वो प्रोफेशनलिज्म बहुत पसंद था बिकॉज आई ट्रीटेड इट लाइक अ प्रोफेशन. सो फॉर मी जस्ट द फैक्ट कि आज हम जब बैठ रहे हैं, कोई पीआर है जो इसको हैंडल कर रहा है, उस टाइम पे हम कहते हैं कि यार मेरा वो पीआर है, उनसे बात करके फिर आना, दे वुड गेट ऑफेंडेड. उसके बाद में तो गारंटीड था कि आपको बकवास रिव्यूज मिलेंगे, आपके बारे में बुलशिट लिखा जाएगा. डेफिनेटली दैट वुड हैपन. लेकिन अब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मतलब अब एक वो प्रोफेशनलिज्म आ गया है हर चीज का एक तो मुझे क्या लगता है कि एज एन आर्टिस्ट आई नो कि मुझे आज ये काम करना है. सो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट 24/7. देन आई नो कि आज अब मैं जाऊंगी ना इतने दिनों के बाद में, I will say, though I love you, I won't be doing an interview with you. Yeah. Maybe we can have a conversation, but it doesn't have to be an interview which is on thing. And ये जो difference को respect करना professionalism की वजह से आया है जो पहले नहीं था. So I like this about today. Of course, and the other part is the fact that I find so many more women in the job. I mean, my team is entirely women. Yeah. All of that. Yeah, how cool is that? जब हम काम करते थे, other than the actress who was the woman, सिर्फ एक hairdresser होती थी जो woman होती थी, बाकी पूरा set used to be men. And that can be. There was no woman at that time. They were lovely. I met some wonderful people. Till today they are friends. No doubt about it. लेकिन वो comfort अलग है. And it is interesting to see it क्योंकि point of view अलग-अलग आता है. Suddenly, अब when you're surrounded by women and when you're doing some sort of a scene, एक energy अलग होती है. सडनली उसमें उस टाइम पे वो एनर्जी अलग होती है. आपको भी लगता है कि हाँ यार सबको ही अच्छा लग रहा है, कोई भी डिस्कम्फर्टेबल नहीं है तो होगा ठीक. दैट्स व्हाट यू थिंक. अभी कैसे एज आर्टिस्ट यू सेंसिटिव, अभी यू सराउंडेड, देयर इज डाइवर्सिटी ऑन द सेट आल्सो. सो द मोमेंट यू रियलाइज कि ये कैसे इसको कैसे पकड़ में आ रहा है, ये कैसे समझा जा रहा है. So suddenly you also think in a different way. Absolutely, which makes it very interesting. That is so cool, and that's what we want, more women in every field. I think not just women, I think more of all different marginalized ones. Yeah, absolutely. A lot of people who will be watching this interview, listening to our conversation, a lot of them probably are going through, they're cancer survivors, or they're going through trouble in their lives, because every day can be tough on people. Absolutely. You've had such a phenomenal fight back journey. Where do you derive the strength from? आपकी वो faith या कुछ भी, because I'm sure आपकी भी वो दिन रहे होंगे where you had self doubt or you probably felt scared या आपको लगा पता नहीं, I don't know, but what was that? Is there something that you can share with my viewers and listeners? रहे होंगे नहीं, अभी भी हैं, और ये phases ये आता रहता है. कल वैसा दिन था, आज का दिन अलग है. और आज मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं रेगुलर सवाल नहीं है, तो मुझे भी जवाब देते हुए मज़ा आ रहा है. इस वक्त मैं इस बात को एंजॉय कर रही हूँ, तो आई एम इन द मोमेंट हियर राइट नाउ, आई एम एंजॉइंग इट, तो हो गया पास. सो मेरी जो हैशटैग्स है ना, वन डे एट अ टाइम एंड स्विच ऑन द सनशाइन, आई थिंक दिस सो एप्ट बिकॉज इतनी बार मैं खुद को इनके बारे में रिमाइंड करती हूँ दैट यू नो व्हाट, जब कल का दिन, या मतलब जब मैं कल का दिन कह रही हूँ, आई डोंट मीन येस्टरडे पर से, बट जब वो दिन होता है ऐसे कि यार ये दिन भी जाएगा, एंड वन डे एट अ टाइम. आज का ये दिन है, व्हेन आई एम फीलिंग दिस, फील इट फुल्ली. टुमारो इज गोइंग टू बी अ बेटर डे. दूसरे दिन उठ के लुक एट द बेटर डे, समथिंग एल्स विल कम अप, अलग चीज आएगी, रादर देन जस्ट कंप्लीटली गोइंग इनटू इट फुल्ली. क्योंकि ये क्या है, ये एक रैबिट होल है जहाँ पे एक बार आप नीचे चले जाओ ना, बहुत मुश्किल होता है चढ़ के ऊपर निकलना. इसलिए ज्यादा नीचे जाने ही नहीं देना चाहिए खुद को. एंड इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. स्पेशली अभी अब आप देखो तो मुझे आप जैसे कह रहे थे कि कैंसर के बाद में, उसके दौरान जो मुझे हुआ, लेकिन लुक एट कोविड. आई थिंक ये सबके साथ हो रहा है. हमारे बच्चों को देखो यार, क्या लुक एट व्हाट दे हैव लिव्ड फ्रॉम.
हमको तो पता भी नहीं है कि क्या क्या होने वाला है मेंटल हेल्थ का। अभी तो आगे जाके अगले आने वाले सालों में मेंटल हेल्थ का पैंडेमिक होने वाला है, लिटरली ऐसे लग रहा है, क्योंकि देयर सो मच दैट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई जस्ट नाउ। वो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि किस दौर से हम लोग गुजरे हैं, उसके रेपरकशंस क्या हैं। सो आई थिंक, लेकिन कुछ चीजें जो पेरेंटिंग में हम इज व्हाट आई वुड से कि पेरेंटिंग में when I wrote my parenting book also I said it and I would want to take a leaf out of that book when I say parenting में आपके अगर 2 बच्चे हैं और आप कह रहे हैं कि ये पहला बच्चा हुआ, मुझे कुछ पता नहीं था, अच्छा ऐसे किया वैसे किया, अब ये में जो दूसरा है आई नो इट, कॉपी पेस्ट करेंगे, बिल्कुल आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि वो दूसरा बच्चा जो है उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। एक घर में 2 बच्चों के लिए भी आप पेरेंटिंग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको उसके साथ इवॉल्व होना पड़ता है। तो आप उस हिसाब से अगर देखें तो दुनिया की क्या बात है, हर चीज के लिए यू हैव टू इवॉल्व एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्कमस्टांस। तो जो उस वक्त की जरूरी बात है वो उस टाइम पे करना जरूरी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये अगर है प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई इट, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। एंड अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट आई लर्नड व्हेन आई वाज पेरेंटिंग माय चाइल्ड कि देयर इज नो फॉर्मूला एंड देयर इज नो कि इसके साथ ये करेक्ट हुआ मतलब यही मेरे साथ भी होगा, लेकिन जस्ट ये समझना कि इनके साथ भी ये हुआ है, इनके साथ भी ये हुआ है, अच्छा चलो आई एम नॉट अलोन, इनके अलग होंगे लेकिन प्रॉब्लम सबके होते हैं, दैट हेल्प्स यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर योरसेल्फ। That's what it is, I think. That's what I think. Why I'm absolutely loving listening to her is कि lived experiences, सुनी सुनाई बात नहीं लग रही. When you're saying it, this comes from a place of truth. Since on the Superwomania show we take subjects head on, जी. आपसे एक help चाहूंगी. I know a lot of women, a lot of people, men and women, get really conscious about how they look. Vanity is such an important part of our lives. अब Instagram में photo लगाओगे, 100 selfies, you choose one, then you put a filter, you do all of that. Somebody like you who's in this profession of where perceptions are built on how you look, so much rides on this. How do you tackle this? Has Sonali Bendre ever woken up and said, I'm not looking nice? Have you ever? Of course, oh my God, of course, many times. आपने जो सवाल पूछा है वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट सवाल है, और ऐसे देने के लिए फट से मैं 2 लाइन बोल सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो बहुत मुश्किल होता है टू डील विद डिसफिगरमेंट, और डिसफिगरमेंट अलग अलग किस्म का होता है और वो एज भी होता है, क्योंकि जो आप यूथ में होते हो वैसी आपकी ना स्किन रहती है, ना आपकी आईसाइट रहती है, ना आपका ये, सो ये आई थिंक ओल्ड एज भी, मतलब ग्रोइंग ओल्डर भी वो प्रोसेस है। क्यों हमको वो ग्रोइंग ओल्डर भी डिसफिगरमेंट लगता है? क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट किए गए हैं जहाँ पे हमको लगता है कि ये डिसफिगरमेंट है, और फिर जब वो चीज़ डिसफिगरमेंट लगने लगती है तब फिर हमको लगता है कि यार अब क्या होगा मेरा। बट मेरे लिए मेरा ब्रेड बटर जैम has been because of the looks. My profession is because of the looks. I think when I went through my disease, I must have done every hair product that was available at various points of time in my career. I've done those hair products because I was known for my hair. To not have the hair, to have a 25-inch scar on your body, definitely it was shocking. It was not easy. लेकिन मैंने विग्स भी बनवाई और मुझे लगा मैं पहनूंगी एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन फिर ये रियलाइज हुआ कि यार एक बार मैं डर के बैठ जाऊंगी ना तो फिर मैं कभी बाहर ही नहीं निकलूंगी। और जिस दिन मुझे वो डर लगा कि अब मैं कैसे जाऊं, लिटरली जैसे मैं बाथरूम में हूँ, शेव किया है बाल, आई हैव हैड अ मेल्ट डाउन एंड आई हैव स्टेप्ड आउट एंड आई हैव सेड कि हो गया, आई एम वॉकिंग आउट एंड ठीक है। फिर आई वॉकड आउट, फिर लगा कि हाँ यार मैं तो इंडिया में हूँ नहीं, यहाँ पे मुझे कोई पहचानता नहीं है, तो ये है। आई सेड यू नो व्हाट, told my son, told my husband, took the picture, I put it on social media. और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती थी, मुझे वो उधर डालने के बाद मैंने कहा दिखा दिया मैंने दुनिया को, अब और क्या छुपाना। Now I'm free. I'm free.
That's the thing. So you see, वो जो journey sharing, when you say कि इससे लोगों को मदद हुई है, I'm grateful. लेकिन सबसे पहले वो मेरी मदद हुई है. It has helped me. And I've been very selfish. I have only helped myself. उसका बाय प्रोडक्ट अगर आपको हेल्प हुआ है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो नाम है सुपर वुमन, या मैं नहीं हूँ. आई हैव बीन वेरी सेल्फिश. आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू वॉट आई हैड टू गो थ्रू इन द बेस्ट वे दैट आई कुड अंडरस्टैंड इट. आई एम सो ग्लैड दैट द बाय प्रोडक्ट ये था कि उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिला या ये मिला. आई एम हैप्पी अबाउट इट. डेफिनेटली जब ये समझ में आया कि बिकॉज आई हैव अ वॉइस, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कॉन्वर्जेशन बढ़ेगा, इट मेड मी टॉक अबाउट इट मोर. नो डाउट अबाउट इट कि ये बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके बारे में बात करूं. लेकिन शुरुआत सिर्फ मैं खुद को हेल्प कर रही थी. देयर वाज नथिंग सुपर वुमन अबाउट इट. No, Sonali, you have no idea the impact that has had on people, and it continues to have. How much strength they derive from this, and I'm sure it's not been easy for you. And the fact that you recognize that, or just lucidity के साथ आप वो journey आपने हमारे साथ share किया, I honestly feel honored. Thank you so much. I know it's not easy. And thank you for choosing I us. just promised myself कि अगर मुझे इसके बारे में कभी भी सवाल पूछा जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. That's it. And ये मुझे लगा कि अगर मुझे मौका मिला है, अगर मुझे एक सेकंड चांस मिला है, और मुझे नहीं पता मुझे ये क्यों सेकंड चांस मिला है, तो पर्पस पता नहीं है, तो आई हैव ओनली सेड दैट जब भी मैं कहूँगी मुझे नहीं आता है, मैं कहूँगी मुझे नहीं आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. That's it. And that's the definition of a superwoman. Yeah, I think no wonder all of us feel so connected to you, and we're rooting for you. Thank you so much. Honestly, Thank you. I'm short of words, but the fact that you're a superwoman, yeah, किसी को तो शक नहीं था, आप ही को था. मैं बता दूं, वो भी clarify हो गया है. Really, it's been an absolute pleasure. Thank you. Thank you, Siti. Thank you so much. And I love the fact that you started a new show. It's a wonderful title, Superwomania. I wish you all the best for it. And I think I want to know how many Superwomanias you get, because I would love to hear about them. So I'm going to be watching out for this show and listening to it. Totally, yes. The sisterhood that we wanted. Thank you. Thank you for that. And what an absolute rock star you are. Thank you. Thank you so much.